नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्पल पेनन में, जहां हम आपको बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी बातों की जानकारी देते हैं। भारत वर्तमान में स्टार्टअप बूम को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसमें शहरी केंद्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पूरे देश में एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। स्टार्टअप शब्द हाल के वर्षों में एक डोमेस्टिक नाम बन गया है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय दर्शकों को हाल ही में हिट टीवी शो शार्क टैंक इंडिया पर इनोवेटिव आइडियाज को शो करने के लिए बुलाया गया था। ये शो तेजी से लोकप्रियता की ओर बढ़ा और एंटरप्रेन्योर्स के अपने हिप्नोटिक आर्टिस्ट, कटिंग एज आइडियाज और इम्प्रेसिव पैनल ऑफ जजेस के कारण भारतीय दर्शकों के बीच ये पसंदीदा शो बन गया। ये शो भारत में एंटरप्रेन्योर्स प्रतिभा की धन का एक टेस्टामेंट था। जबकि कुछ स्टार्टअप्स शार्क से धन प्राप्त करने के लिए लकी थे, तो शो ने इस फैक्ट पर प्रभाव डाला कि बिना डील के भी सफलता संभव है। क्रिएटिविटी और डिटरमिन्ड एंटरप्रेन्योर्स की एक स्टीडी स्ट्रीम के साथ भारत में लाइव स्टार्टअप सीन और अच्छी तरह से हर दिन उभर रहा है। चाहे वे शार्क से फंडिंग हासिल करें या अपना रास्ता खुद बनाएं, ये स्टार्टअप भारत और उससे आगे के भविष्य को आकार देने में मदद कर रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया का पहला सीजन शार्क और एंटरप्रेन्योर्स दोनों के लिए एक जीत थी। इस शो को एस्पायरिंग बिजनेस ओनर से 62,000 एंट्रीज रिसीव हुई थी, जिनमें से 198 को अपने विचारों को शार्क तक पहुंचाने के लिए चुना गया। इनमें से 67 पिचेस के परिणाम स्वरूप सफल डील्स हुए। हालांकि सभी स्टार्टअप शो में डील हासिल करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन कई ने बड़ी सफलता हासिल की। आज हम आपको कुछ सबसे सफल स्टार्टअप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शार्क टैंक इंडिया पर इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मूनशाइन मूनशाइन एशिया और भारत का पहला मी डेयरी है, जिसकी स्थापना 2016 में रोहन रेहानी और नितिन विश्वास ने की थी। मिड सबसे ओल्ड स्पिरिट्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस के साथ शहद को फर्मेंटेड करके बनाया जाता है और इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर नहीं होता। फाउंडर्स 160 करोड़ रुपए की इवैल्यूएशन के साथ शार्क टैंक इंडिया पर दिखाई दिए और कंपनी में 0.5% इक्विटी के बदले 80 लाख रुपए का आस्क किया। हालांकि सभी शार्क ने अपना इंटरेस्ट जरूर जाहिर किया, लेकिन फाउंडर्स को काउंटर ऑफर आकर्षक नहीं लगा और ये डील नहीं हो पाई। अर्बन मंकी 2013 में यश गंगवाल द्वारा एस्टैब्लिश मुंबई स्थित स्ट्रीट वियर फैशन ब्रांड है। भारत में युवा लोगों के उद्देश्य से ब्रांड शार्क टैंक इंडिया पर INR 100 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ दिखाई दिया। इसकी प्रोडक्ट सीरीज में टोपी, धूप का चश्मा, बेल्ट, बैकपैक्स, कपड़े और बहुत कुछ शामिल है, जो रणविजय सिन्हा और रफ्तार जैसे मशहूर हस्तियों के साथ लोकप्रिय रहे हैं। यश ने 1% इक्विटी के बदले में 1 करोड़ रुपए का निवेश मांगा, लेकिन ब्रांड की सफलता के बावजूद शार्क ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया। मोरेको फ्रूट पूर्व में कामधेनु फूड्स गुजरात स्थित एक स्टार्टअप है, जो सोलर डिहाइड्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल पाउडर में एक्सपर्टीज रखता है। 2002 में विपिन शाह द्वारा स्टैब्लिश्ड और को फाउंडर तन्मय शाह और कल्याणी शाह के साथ 2017 में मोरेको के रूप में फिर से ब्रांडेड स्टार्टअप का उद्देश्य स्वस्थ स्नैकिंग को बढ़ावा देना है। ये कई प्रकार के उत्पाद पेश करता है, जिनमें आम के टुकड़े, अमरूद के टुकड़े, ड्रमस्टिक पाउडर, हर्बल चाय और बहुत कुछ शामिल है। शार्क टैंक इंडिया पर मोरेको 33.33 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ दिखाई दिया और 3% इक्विटी के बदले में 1 करोड़ रुपए की निवेश की मांग की। काउंटर ऑफर के बावजूद फाउंडर्स ने मना कर दिया। एक्सपेरिमेंटल एक्सेट्रा एक अन्य सफल स्टार्टअप एक्सपेरिमेंटल ETC एक टॉप एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग एजेंसी है, जो असाधारण एक्सपीरियंस देती है। करण भारद्वाज और प्रशांत पांडे द्वारा 2017 में स्टैब्लिश्ड और मुंबई में स्थित इस स्टार्टअप की कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए है। एक्सपेरिमेंटल ETC कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले, प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइफ साइज काइनेटिक स्ट्रक्चर्स और जादुई LED का लाभ उठाता है। कंपनी डिजिटल आवश्यकताओं के लिए मशीनी भाषा और इंटरैक्टिव वीडियो का उपयोग करती है। फाउंडर्स ने कंपनी में 4% इक्विटी के बदले में 2 करोड़ रुपए मांगा। हालांकि शार्क इस विचार से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। एग्री टूरिज्म एक अनूठा स्टार्टअप है, जो कृषि में एक एक्सटेंसिव ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। 2003 में पांडुरंग त्वारे द्वारा एस्टैब्लिश और महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश ये स्टार्टअप 40 करोड़ की कुल संपत्ति का दावा करता है। ये पर्यटकों को सीधा किसानों से जोड़ता है, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सपीरियंस बनाता है। स्टार्टअप ग्रामीण गांव में रहने वालों के दौरान पर्यटकों के लिए बेस्ट भोजन और सुविधाएं प्रदान करता है। भारत में कृषि पर्यटन की लोकप्रियता बढ़ने के साथ कृषि पर्यटन सफलता की ओर अग्रसर है। पांडुरंग ने 5% इक्विटी के बदले में 50 लाख रुपए मांगे। व्यवसाय की क्षमता के बावजूद शार्क ने इसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। टॉर्चिट एक स्टार्टअप है, जो एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिसेबिलिटी एक्सेसरीज बनाता है। 2016 में हनी भागचंदानी और मोहित चिलानी ने कंपनी की स्थापना की, जिसका इवैल्यूएशन 75 करोड़ रुपए है। स्टार्टअप के अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को उनके नेविगेशन में सहायता करते हैं।
फाउंडर्स ने 1% इक्विटी के बदले में 75 लाख रुपए की मांग की, लेकिन निवेशकों के विचार से प्रेरित होने के बावजूद ये डील को कैंसिल कर दिया गया। शेड्स ऑफ स्प्रिंग बेंगलुरु स्थित एक ब्रांड है जो फूल उपहार देने में एक्सपर्टीज रखता है, जिसकी स्थापना 2018 में निधि गुप्ता और अंजू भगत ने की थी। ब्रांड विशेष अवसरों के लिए और भारतीय किसानों द्वारा उत्पादित 500 से अधिक किस्मों की विशेषता वाले सब्सक्रिप्शन मॉडल के माध्यम से तेज खाते फूलों की पेशकश, उनके प्रसाद में साप्ताहिक और मासिक फूल सदस्यता, लग्जरी गुलदस्ते, हाथ से बने गुलदस्ते और बहुत कुछ शामिल है। फाउंडर्स ने कंपनी में 1% इक्विटी के बदले में 3 करोड़ रुपए मांगे। ब्रांड का मूल्य 300 करोड़ रुपए का था। शो में आने से पहले इसकी सफलता के बावजूद शार्क ने इस डील को कैंसिल कर दिया। ग्रीन प्रोटीन एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन ड्रिंक स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना 2020 में माधवी दत्वानी, पराग खिमानी और परिग्ना थोराट ने की थी। भारत में स्थित स्टार्टअप का इवैल्यूएशन 30 करोड़ रुपए है और ये प्लांट बेस्ड शाकाहारी क्रुएल्टी फ्री ड्रिंक्स प्रोवाइड करता है। ग्रीन प्रोटीन 6 फलों के स्वाद और बिना चीनी के 3 स्मूदी स्वाद प्रदान करता है, जो विशेष ब्लेंडर की मदद से बिना पानी के साथ बनाना आसान है। फाउंडर्स ने 2% इक्विटी के लिए 60 लाख रुपए मांगे, लेकिन शार्क के काउंटर ऑफर के बावजूद ये डील कैंसिल हो गई। पीडीडी फैल्कन मुंबई में स्थित एक स्टार्टअप है जो पर्यावरण के अनुकूल स्टेनलेस स्टील उत्पादों में काम करता है। 2020 में स्नेहा विसारिया और चिराग विसारिया द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। 25 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ स्टार्टअप 300 से अधिक मेड इन इंडिया स्टेनलेस स्टील उत्पादों की पेशकश करता है, जिसमें टिफिन बॉक्स, एयरटाइट कंटेनर, बोतलें, स्ट्रॉ और बहुत कुछ शामिल है। फाउंडर्स ने 3% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपए मांगे, लेकिन एक अच्छा व्यवसाय और महान उत्पाद होने के बावजूद ये डील कैंसिल कर दी गई। कुनाफा वर्ल्ड पारंपरिक मध्य पूर्वी मिठाई कुनाफा में काम करने वाला एक स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना 2019 में जमीला रूही और जमजीर अहमद ने की थी। बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप का इवैल्यूएशन 18 करोड़ रुपए है। सूजी के आटे, चीनी आधारित सिरप और पनीर और क्रीम भरने के स्वादिष्ट संयोजन के साथ कुनाफा वर्ल्ड भारत में मिठाई की 15 से अधिक विभिन्न किस्मों की पेशकश करता है। फाउंडर्स ने 5% इक्विटी के लिए 90 लाख रुपए की मांग की, लेकिन मिठाई की अपील के बावजूद शार्क ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया। भारत में शार्क टैंक की शुरुआत एक बड़ी सफलता थी, जिसमें कई एंटरप्रेन्योर्स ने शार्क से प्रभावशाली इन्वेस्टमेंट हासिल किए। हालांकि कुछ स्टार्टअप्स एक इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करने में विफल नहीं रहे, या तो क्योंकि वे शार्क को प्रभावित करने में असमर्थ थे, या वो एक पारंपरिक रूप से सहमत सौदे तक नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद मूनशाइन, शेड्स ऑफ स्प्रिंग और अन्य जैसे स्टार्टअप निवेश के लिए अस्वीकार किए जाने के बाद भी अपने रिलेटेड क्षेत्रों में आज ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर्पल पेनेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।